कल्ट जानते हो किसे कहते हैं? नहीं, मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कल्ट्स की बात कर रहा हूं, जहां पे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स एक इंसान की पूजा इस तरह करते हैं जैसे उस इंसान के पास उनके सारे दुखों का, सारे दर्दों का जवाब है। अब चाहे वो इंसान उनको कुछ भी बेच दे, वो उसको ऐसे कंसिडर करेंगे जैसे कि हाँ, इसने कुछ करा है तो सोच समझ के ही किया होगा। अब देखो, कोचिंग सीन हमें इंडिया में पता ही है कैसा है। लाखों की फीस है, सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, और हर बच्चा इसी होप में जा रहा है कि वो कुछ करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दे, एक गवर्नमेंट सीट एक्वायर करके। ये गवर्नमेंट सीट जो होती है ना, इसका बहुत बार बच्चे की खुद की इंक्लिनेशन और खुद के इंटरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। इट हैज अ लॉट मोर टू डू विथ प्लेसमेंट्स, नंबर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माँ बाप का सर बिना तकिया लगाए ऊंचा हो जाए, जो बाय द वे जरूरी नहीं है आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनएलएसआईयू यहीं जाकर ही ऊंचा होगा। ये जरूरी नहीं होता। एंड गोल पैसा कमाना होता है, एंड उसके लिए स्किल चाहिए होती है। लेकिन एक 10वीं के बच्चे को जो 11वीं में ट्रांजिशन कर रहा है, भाई नाबालिग उम्र में है अभी, उसको ये चीजें बताने वाला कोई नहीं होता। और ऐसे ही लाखों बच्चों की इमोशंस को तबाह करने के लिए, उनके इमोशंस के साथ खेलने के लिए और उनको दोबारा एक रैट रेस में लगाने के लिए आ जाते हैं तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशंस, क्लासेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर इस वीडियो पे व्यूज आ जाते हैं और अगले 2 से 3 दिन में ये वीडियो उड़ जाती है यूट्यूब पे से, मैं तुम्हें एग्जैक्टली कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा कि किसने उड़वाई है। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम खुद पता लगा लोगे कि अगर ये वीडियो उड़ जाती है किसी दिन, तो वो कौन उड़वाने वाला है। तुम मानोगे नहीं, इंटरनेट पर इस वक्त एक ऐसा कल्ट है छोटे बच्चों का, भाई साहब 9वीं 10वीं के बच्चों का ऐसा कल्ट है, जिनको लगता है कि उनके ये सो कॉल्ड भैया, सो कॉल्ड दीदियां उनकी नैया पार लगा देंगे। उनका डायरेक्ट कंपटीशन सिलिकॉन वैली में होगा। देखो, 11वीं 12वीं के कोचिंग का हमें पता ही है, अच्छे से पता होता है, माँ बाप तक को पता है आजकल तो कि क्या हो रहा है कोचिंग में 11वीं 12वीं की। मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि 10वीं को ऐसे मिल्क करता है, उस बंदे ने इक्वेट कर रखा है 10th के बोर्ड एग्जाम्स को यूपीएससी, जेई और नीट जैसे रिडिकुलस, इडियोटिकली कॉम्पिटिटिव और बकवास एंट्रेंस एग्जाम से। जैसे कि 10वीं के पेपर लाइफ में कुछ इतना बड़ा डिटरमिन कर देते हैं, कुछ ऐसा बड़ा कर देते हैं 10वीं के पेपर कि इसके ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो स्वागत करिए हमारे शोभित भैया का। प्रशांत किराद, दिगराज राजपूत के साथ शोभित भैया ने 2023 के अंदर नेक्स्ट टॉपर्स नाम की कंपनी की शुरुआत करी। इससे पहले ये तीनों इंडिपेंडेंटली अपने चैनल पे पढ़ा रहे थे, सब काम कर रहे थे। लेकिन वही बात है कि अगर 3 अच्छे एजुकेटर्स एक साथ आ जाएं तो दे कैन बिल्ड समथिंग वेरी वेरी गुड। एंड इसी पावन सोच के साथ उन्होंने एस्टैब्लिश किया नेक्स्ट टॉपर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्लास 10th के बच्चों को प्रिपेयर करता था उनके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनको हेल्प करता था और उनको ये बताता था कि 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। पैरानोया उसको लेके फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो सिखाते थे कि टैकल कैसे करना है इन बोर्ड एग्जाम्स को, वाइल मेंटेनिंग योर सोशल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर हाइजीन, योर फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग मेंटेन करते हुए कैसे बढ़े अपनी लाइफ में आगे। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू ना? क्योंकि जो सारी की सारी बातें मैंने बोली हैं, इनका कंप्लीट ऑपोजिट हो रहा है नेक्स्ट टॉपर्स के अंदर। इनमें से कुछ भी रियल नहीं है। शोभित, जो कि क्वाइट लिटरली फेस है नेक्स्ट टॉपर्स का, हैज बीन ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट जब मैंने 10वीं के पेपर दिए थे, शोभित निर्वाण तब से है। मैं 8वीं में था तब जब आई डिस्कवर्ड शोभित निर्वाण ऑन द इंटरनेट। तो ही हैज बीन ऑन दिस गेम फॉर लॉन्ग। एंड फन फैक्ट, मैंने कभी उसको उस टाइम पे भी सीरियस नहीं लिया, मैं उसको आज भी सीरियस नहीं लेता बंदे को, क्योंकि आई फील उसकी जो मेथोडोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा फ्लॉड है, बहुत फ्लॉड मेथोडोलॉजीज है उस बंदे की। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिनसे कि तुम्हें इतना समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट टॉपर्स इज डूइंग इररिपेरेबल डैमेज टू क्लास 10th के बच्चे जो कि रियलिटी से इतने अनफेमिलियर हैं, इतनी दूर है रियलिटी से। एंड ये बंदे उनको दूर लेते ही लेते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी पढ़ाई चल रही है इंटरनेट के ऊपर, आई एम डैम श्योर 2 साल बाद वो बच्चे ना अपने आप को कोसेंगे कि यार कुछ कर लेते, सच्ची में कुछ कर लेते
24 घंटा किताब में मुंह देने के अलावा। पॉइंट नंबर 1 इज शोभित ऑब्सेशन विद क्लास 10। ये इस बंदे का सबसे बड़ा फ्लॉ है। शोभित इज एज ऑब्सेस्ड विद क्लास 10 जितने ऑब्सेस्ड आज भी तुम मुझसे हो। प्लीज मूव ऑन कर लो। जोक्स असाइड, शोभित इज एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद क्लास 10 एंड तुम्हें लग रहा होगा ये कुछ नया है उसका, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग बाय नेक्स्ट टॉपर्स। नो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं क्लास 8 से शोभित को इंटरनेट पे जानता हूं। आई दिस गाय हैज बीन द सेम एवर सिंस। 5 से 6 साल हो गए हैं इस बंदे को देखते हुए। ये बंदा सेम ही है, इसकी इंटेंसिटी इन रिलेशन टू क्लास 10 सेम ही है। इसके लिए बंदे के लिए क्लास 10 एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा पेडेस्टल दे रखा है इसने, ऐसे पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है क्लास 10 को, जैसे इट इज गोइंग टू डिटरमिन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। एंड आई डू नॉट नो व्हाई, आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया इसने क्यों कर रखा है ये, क्या आइडियोलॉजी है इसके पीछे। क्या इसके पीछे वही है क्या वो जो घिसी पिटी पुरानी आइडियोलॉजी थी कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, दे डिटरमिन अ लॉट इन योर लाइफ, बिकॉज दे डू नॉट, एब्सोल्युटली दे डू नॉट। एंड तुम अभी भी जाके कोई भी क्लास 10 की तुम ना बस सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर टॉप 10 क्लास 10 शोभित भैया मोटिवेशन वीडियोस, और तुम्हें ना सारी की सारी मोटिवेशन वीडियोस दिख जाएंगी, और तुम जाके ना किसी पे भी आंख बंद करके ऐसे क्लिक कर देना, और तुम रियलाइज करोगे कि मेजॉरिटी बातें जो बंदा कर रहा है ना पॉइंटलेस है। वेरी ब्लंटली आई विल से दिस, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट ही सेज आर पॉइंटलेस। तुमने एक क्लिप देखी होगी इस बंदे की, उसमें बंदा कहता है कि मजा तो तब आएगा जब सबके सब दिवाली में पटाखे फोड़ रहे होंगे और तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होगे, तुम क्वेश्चन बैंक लगा रहे होगे। क्लिप देख लो। भाई साहब मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। ये बात ये 10वीं के बच्चों को कह रहा है, 9वीं 10वीं के बच्चों को। अपने एक ऐसा त्योहार छोड़ो जो कि एक्चुअली साल में एक बार आता है, ऐसे त्योहार को बिल्कुल ही लात मारो और सैंपल पेपर सॉल्व करो बैठ के। 4 घंटे पटाखे फोड़ने की जगह जो काम तुम एक्चुअली अगले दिन 1 घंटे में कर सकते हो उसको करो। अभी तुमने लेटेस्ट एक क्लिप देखी होगी इंस्टाग्राम पे जिसपे कि 6 लाख बच्चे ट्यून्ड इन सुबह 4 बजे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं बैठ के। तुम में से जितनों भी क्लास 10th पास कर रखी है ना, यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द स्टुपिडिटी ऑफ द सिचुएशन। जिन्होंने भी क्लास 10th पास कर रखी है प्लीज जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स द स्टुपिडिटी ऑफ द सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एंड आई एम नॉट जस्ट यहाँ पे एक चैप्टर को टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं एक्चुअली एंटायर सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के, विच इज मैथ्स। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना जो कि 12वीं में है या फिर कॉलेज में है, जस्ट राइट डाउन योर एक्सपीरियंस, योर रिमेम्बरेंस ऑफ क्लास 10th के मैथ्स। वॉज इट दैट बिग ऑफ अ डील? वॉज इट दैट बिग ऑफ अ डील? मैं ऐसे ऐसे को जानता हूँ साल भर मैथ्स में फेल हुए हैं, 85-90 मार्क्स लाए हैं मैथ्स के अंदर बोर्ड्स में क्लास 10th के। मुझे आज भी याद है वो लोग। अगर तुमने मेरी ये वाली स्टोरी टाइम देखोगी तो तुम्हें पता होगा कि मेरा एक फ्रेनेमी था तलविंदर, जिसको कि भाई वो बंदा पूरे साल बंक मारता था, फेल होता था, एंड आते आते उसके भी नंबर आ गए थे। एंड यू नो व्हाट इज द क्रेजीएस्ट पार्ट? इससे कुछ टाइम पहले वो बंदा 6 से 7 घंटे की मैराथन भी दे चुका है बच्चों को, 6 से 7 घंटे की मैराथन। एंड उसके बाद भी इन बंदों को सुबह उठ के 6 लाख बच्चे बैठ के लाइव देख रहे हैं सच्ची में। एंड उसके बाद तुम ना कोई भी इसकी टाइम टेबल वाली वीडियो खोल देना, टाइम टेबल वाली वीडियोस तुम खोलोगे एंड यू विल रियलाइज दिस गाय इज प्रीचिंग द थिंग्स जो कि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मेरी भी फट जाए सोच के कि ये टाइम टेबल कोई कैसे करेगा। स्कूल एंड कोचिंग तो हो ही रही है, इसके अलावा एटलीस्ट 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी को दो। एंड जब वो सेल्फ स्टडी हो जाए, जब तुम थक के हार के बैठ जाओ, उसके बाद अपने 3 से 4 घंटे लगाओ उसके अंदर जो काम होते हैं कॉलेज और उसके स्कूल के काम होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट फाइल होती हैं। हलवा है क्या? मुझे जानना है हलवा है क्या? बच्चे की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती क्या सच्ची में? सोशल लाइफ बच्चे की कुछ नहीं होती क्या सच्ची में? तुम आंख बंद करके ना ऐसे बस मोटिवेशन, किसी भी मोटिवेशनल टाइम टेबल वीडियो में मार देना एंड सुन लेना 10 मिनट बैठ के, तुम डर जाओगे क्या बात हो रही है यहाँ पे। 9वीं 10वीं के बच्चे यार, द टारगेट ऑडियंस। ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चों को गधा मजदूरी क्यों सिखाई जा रही है, इंस्टेड ऑफ उनको ये सिखाना कि भाई बैलेंसिंग एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, गोइंग विद बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। मैंने 10वीं के अंदर, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, 2 महीने पढ़ाई करी है बस। लास्ट के 2 महीने पढ़ाई करके 94% ले आया था मैं। उससे पहले 4-5 महीने ना हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा था, इतना बड़ा एनुअल फंक्शन था, 5 महीने उसकी प्रैक्टिस हुई थी। एंड लास्ट के 3 महीने तो हम सुबह 7 बजे स्कूल आते थे, शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी हमारी। हम पूरे दिन भाई बस एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। 2 महीने पढ़ के 94% ले आया था मैं। और मेरा एक दोस्त था, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया उसके अंदर, एनुअल फंक्शन के अंदर। पूरे साल पढ़ा उसने कंसिस्टेंटली, 95% उसके मार्क्स थे। ये सीन था। अब बताओ, ये मैंने क्रेडेंशियल दे दिया अपने कि मैं किस बेसिस के ऊपर मैं अपनी बातें पेल रहा हूँ। मैंने भी कुछ कर ही रखा है।
एंड जस्ट सेइंग, ये 10वीं के बच्चों को कोर्सेज बेच रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 10वीं के बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते, इट इज़ इलीगल। एंड जो बंदा 10वीं के बच्चों को कोचिंग देगा 1 लाख रुपए का कॉग्निजेबल फाइन होता है उसके ऊपर। जस्ट सेइंग। मेरा सेकंड पॉइंट इज हिज लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म। दिस गाय कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म। इसको लगता है कि अगर कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर कर रहा है, किसी ने पैसे लगा के नेगेटिव पीआर करी है इसके खिलाफ। ये क्या फालतू की बात है? मतलब कोई तुम्हें उल्टा बोले तो वो नेगेटिव पीआर कर रहा है, कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो वो तुम्हारा कोई बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है। ये दिस इज अ वेरी जेन्युइन थिंग। अगर तुम इससे पहले का पॉइंट फालतू लगाओ कि यार ये बंदा फालतू की वर्चुअल सिग्नलिंग कर रहा है, ये तो जेन्युइन चीज है। क्रिटिसिज्म तो लो तुम। हर चीज का ब्लेम ये कोचिंग माफिया पे कर देता है, विच एग्जिस्ट। मैं इस बात में सपोर्ट करता हूँ, कोचिंग माफिया, एजुकेशन माफिया एग्जिस्ट, लेकिन हर चीज वो थोड़ी कर रहे हैं। हर चीज कर रहे हैं क्या? बाकी कोचिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्या? तुम्हारा ही प्लेटफॉर्म है क्या जो कि भाई कंपीट कर रहा है लोगों से, और प्लेटफॉर्म कंपीट नहीं कर रहे क्या? एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा ही है भाई, मेरे फादर उसके फाउंडर को जानते हैं। एंड मैं तुम्हें ना कंटेक्स्ट बताता हूँ कि इस बंदे को लपेटा क्यों जा रहा है। 10th का पेपर हुआ था अभी, एंड 10th के पेपर में ना मैथ्स का जो एक सेट था वो काफ़ी टफ आ गया, काफ़ी टफ। एंड इसको लपेट दिया लोगों ने, क्योंकि 6-7 घंटे की मैराथन, सुबह उठ के 4 बजे बच्चों की आंखें फोड़ दो स्क्रीन दिखा के। उसके बाद भाई का पेपर लीक वाला पूरा नैरेटिव है। पेपर लीक का जो नैरेटिव है वो नेक्स्ट टॉपर से आया है कि हम पेपर लीक कर देते हैं क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है। जितनों ने यहाँ पे 10वीं पास कर रखी है, मुझे ये बात जाननी है, जो पढ़ते हो वही नहीं आता 10वीं के अंदर। जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम रेफरेंस बुक सॉल्व कर 10वीं में, वही नहीं आता। मुझे आज भी आता है मेरे टाइम में एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल एज इट इज। मेरी एक बहुत ही पसंदीदा बुक है मैथ्स की, मंजीत सिंह। आर डी शर्मा से ऊपर मानता हूँ मैं उसको। आर डी शर्मा इज बेबी स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ मंजीत सिंह। मैंने उसमें से पूरा पेपर देखा है अपना, मैंने यही तो पढ़ा है, यही तो। एंड उससे क्वेश्चन पता है उसमें क्वेश्चन कहाँ से थे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इससे पूरा पेपर आया था। एंड मैं जानता हूँ आज के टाइम में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम की एक बल आ चुकी है। अगर तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या एप्लीकेशन लगती है। तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, तभी जाकर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मुझे ये क्यों पता है? क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 12वीं के पेपर दिए थे अपने बोर्ड्स के, एंड मेरी फिजिक्स में मार ली थी बुरी तरीके से। लेकिन क्योंकि जेई का पढ़ रखा था तो मैं फिर भी सॉल्व करके आ गया। एंड मेरी फिजिक्स अच्छी थी। जिस साल जो इस साल 12वीं के पेपर दे रहे होंगे वो पूरा रिलेट कर सकते हैं इस बात से, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे फाड़ के चार करते हैं तुम्हारी। तो आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मुझे यहीं पे तो मेरा सवाल है इन कोचिंग वालों से, इन ट्यूशन वालों से, जब तुम्हें पता है पिछले 3 साल से कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ पेपर बन रहा है, तुम एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हो? एंड ये बात ना मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। अभी हुआ क्या था, मैं शोभित और श्वेतब का ना पॉडकास्ट देख रहा था, एंड उसमें श्वेतब पूछता है शोभित से कि बच्चा स्कूल में पढ़े और फिर तुम्हारे पास पढ़े, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो शोभित ने बहुत ही कन्वीनियंटली आंसर कर दिया कि इट इज़ बिकॉज स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी लेवल है, हमें एडवांस लेवल पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाओ, एडवांस लेवल पढ़ाओ ना फिर। और जब लोगों ने इसको अकाउंटेबल होल्ड किया कि भाई तेरी पेपर लीक वाली पूरी की पूरी नैरेटिव फेल हो गई, बंदा कह रहा है नेगेटिव पीआर कर दी, नेगेटिव पीआर कर दी, एंड यहां पे नहीं रुका, इमोशनल गेम खेलना शुरू, इमोशनल मैनिपुलेशन, पूरा का पूरा नैरेटिव रिडायरेक्ट कर दिया बंदे ने फ्रॉम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी टू मेरे बच्चों को कैसे उल्टा बोल दिया। वो 6 लाख वाला स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि 6 लाख बच्चे बैठ के वो कर रहे थे, एंड किसी का मीम था, वो किसी रैंडम मीम पेज का मीम था, वो मैंने खुद देखा था। कह रहा कि बच्चों को कैसे बोल सकते हो तुम, हमारे बच्चों को बोलोगे तुम, हमें तो बोल रहे हो, हमारे बच्चों को बोलोगे तुम, विच इज नॉट द पॉइंट, विच वॉज नेवर द पॉइंट। बच्चों को तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तुम ही तो कह रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी लो ना इस बात की कि हाँ हमारे पढ़ाने में फॉल्ट आया है, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा के ऊपर देखा ही नहीं, हमने ये बात सोची नहीं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी पड़ती है बस। और जो इस बात को पूछ रहा है उनके कमेंट डिलीट हो रहे हैं। यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट? बच्चे धुत सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनल अटैचमेंट में आके। इन बच्चों को इनसे इमोशनल अटैचमेंट है। इंप्रेशनेबल यंगस्टर्स completely distraught, but they are fully supporting grown as men who could not understand कि competency based questions tough होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए rather than ये 6-7 घंटे की मैराथन। You wanted to provide material, just provide 20 questions of competency type, just provide 20 tough questions कि इन बेसिस पे पेपर आएगा। What were you doing?
एंड तुमसे पूछ लिया तो तुम इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बहन है सर 10th में, मैं उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हूँ इस मामले में कि यार मैंने तो कर ली 10th अपनी, मैं उसको कैसे पढ़ाऊंगा इस साल, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा उसको। बच्चे तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ बैठ के। अभी मेरे एक स्टूडेंट का पेपर हुआ था, तो आई डू नॉट नो एंड दीज गाइज डू नॉट वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस। बच्चे जा के रिपोर्ट कर रहे हैं अकाउंट, जो कि इनसे पूछ रहे हैं कि यार तुम क्यों अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स में ट्रोल कर रहे हैं, सब काम कर, छोटे बच्चे। एंड आई डू नॉट थिंक दे आर छोटे बच्चे, दे आर हिज पीआर मशीनरी। आई जेन्युइनली फील इट्स हिज पीआर मशीनरी एट दिस पॉइंट। क्योंकि अगर नेगेटिव पीआर ये शब्द सीख रखा है तो पॉजिटिव पीआर वाला शब्द भी होगा। अब मुझे बताओ तुम ये कल्ट है कि नहीं है, बस बता दो कल्ट है कि नहीं है, या फिर मैं ज्यादा बोल रहा हूं। मेरा थर्ड पॉइंट इज शोभित इज इंटरनली कंटेंटलेस। तुमने ये पॉडकास्ट है देख लो, 1.25 घंटे का पॉडकास्ट है, 2x पे देख लेना, तो मैंने स्टार्टिंग के 15 मिनट में पता चल जाएगा ये बंदा कंटेंटलेस है। हिज एंटायर पर्सनैलिटी रिवॉल्व्स अराउंड द कोचिंग माफिया एंड हिज ऑब्सेशन विद क्लास 10th। कि ऐसा पढ़ा दूंगा, रिसर्च कर रहा हूं। देख ली तुम्हारी रिसर्च। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्लेटो या सोक्रेट्स बन जाओ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू नीड टू बी फिलोसॉफिकली एनलाइटेंड। आई डू नॉट रियली केयर इफ यू आर फिलोसॉफिकली एनलाइटेंड और नॉट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग्स लाइक एक छोटे बच्चे का मोराल, एक छोटे बच्चे की मेंटल हेल्थ, एक छोटे बच्चे की सोशल लाइफ, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि तुम खिड़की के बाहर फेंक देते हो क्योंकि यू वांट टू टीच देम कि ये रगड़ने का टाइम है, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, पढ़ाई करो सिर्फ और सिर्फ बैठ के, 10वीं इतनी इंपॉर्टेंट है, 10वीं उतनी इंपॉर्टेंट है। अरे मैं 10वीं के जितने बच्चे देख रहे हैं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें खुला बता रहा हूँ, प्लीज मस्ती करो। 11वीं में जब तुम्हारे दोस्त इधर उधर हो जाएंगे, दूसरे स्कूल्स में चले जाएंगे, कोचिंग्स में चले जाएंगे, डमी स्कूलिंग करेंगे, याद आएंगे तुम्हें ये, और तब तुम कोसोगे खुद को, यार एक आउटिंग एक्स्ट्रा ही हो जाती, एक फोटो तो होती मेरे इस दोस्त के साथ। होता है ये, सबके साथ होता है ये। तो प्लीज डू नॉट leave yourself with that regret. Do not listen to these people who tell you not to make memories or not to indulge in yourselves. Be a little hedonistic. It is your age to be a little hedonistic. You do not need to be constantly be encouraged or motivated to work towards a target, because I understand you want to work hard, you want to get that topper feeling. I understand that completely. I was in that position, but my sole purpose of telling you this is because if in case I have seen this happen, because if in case the result does not go as planned and you realize that you left your friends, your relations, your everything behind, you are left with nothing. And that feeling is even more dangerous than studying for 90% and getting 85%. It is still a decent score, but that feeling, that emptiness, that इतना पढ़ के 85 आए, इससे अच्छा तो दोस्तों के साथ चले जाता उस दिन बाहर। ये फीलिंग सोने नहीं देती रात को। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ लिटिल क्लियर हियर। ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आई हैव सीन शोभित इज वेरी क्रिटिकल ऑफ रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स। दोस्ती से बातें बंद कर दो, अब रगड़ने का टाइम है, कमरे में बंद हो जाओ, पढ़ाई करने बैठ जाओ। नहीं चलता ऐसे नहीं चलता। आई पर्सनली बिलीव, अब देखो तुम्हारी मेंटालिटी हो सकता है, दैट इज सब्जेक्टिव। आई पर्सनली बिलीव friendships and relationships are the two most beautiful things you will ever experience in your life, and they should be prioritized at a crucial time, जहां पे कि constant motivation चाहिए, जहां पे कि constantly तुम्हें चाहिए कि यार कोई तो साथ हो, कोई तो साथ खड़ा हो मेरे। वहां पे दोस्त काम आता है भाई, आता है काम वहां पे दोस्त। क्या भाई कैसा कर रहा है भाई? भाई सही कर रहा हूं, तू बता कैसा चल रहा है, या थोड़ी फटी पड़ी है, कोई बात नहीं भाई, तू मुझे बता, हम कर देंगे साथ। ऐसे दोस्त नहीं है, बनाओ ऐसे दोस्त। होते हैं ऐसे दोस्त, मेरे दोस्त हैं, छाती ठोक के कहता हूँ, आई जेन्युइनली लव माई फ्रेंड्स। एंड क्लास 10th के मार्क्स में मैं हमेशा से कहता आया हूँ 94%, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, कहता रहूँगा। एंड मेरे दोस्त जिनके 98-99% है, वो भी यही बात कहते हैं, दे डू नॉट डू शिट इन योर लाइफ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 2 महीने पढ़ के चले जाओ, आ जाते हैं, सबके आ जाते हैं भाई। क्योंकि ना 11th की जो लात पड़ती है ना, तुम देखोगे, अभी तुम 11th में जाओगे ना, अगर कोई 10th का बच्चा देख रहा है जो 11th में जा रहा है अब, एंड उसकी क्लस चुकी है बुरी तरीके से कि मेरे शोभित भैया को कैसे कह दिया। 11th में अब तुम जाओगे और तुम देखोगे कि जो 95-98% वाले हैं वो पास होने के लिए तड़प रहे हैं। होता है ये, बी रेडी फॉर दैट। एंड वहाँ पर जो तुम्हारा ये रगड़ना वगड़ना है ना, ये 11th में शुरू करो। दिस इज समथिंग आई वेरी क्लोजली फॉलो, एंड दैट इज कॉल्ड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तुम्हें नेसेसिटी रगड़ने की, रगड़ना भी सिखा देगी। तुम्हें जरूरत नहीं है 10वीं से अपनी बुरी करने में, नहीं है जरूरत। चिल मारो, हल्का रखो सर अपना, मत आओ इनकी बातों में। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो क्लास 8th और 9th के बच्चों को भी रोड मैप देना शुरू कर दिए हैं।
बहुत जल्दी नर्सरी के बच्चों को रोड मैप मिलेंगे IIT JEE के, तुम देख लेना। अब बात करते हैं मिशन जीत की। मिशन जीत भाई है जो है हमारा, दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कि जो कुछ कोचिंग में होते हैं टॉप बैचेस होते हैं एंड हिडन बैचेस होते हैं जिनमें कि टॉपर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिनकी पता होता है कि रैंक आएगी, और उनको कुछ स्पेशल टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनको कि नेक्स्ट टॉपर्स लेके आ रहा है सारे बच्चों के लिए। एंड आई जेन्युइनली बिलीव इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, कंप्लीट कूडोज टू इट। आई होप ये भी आगे जाके कोचिंग के जैसे ना बन जाए, क्योंकि आफ्टर दिस आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफलाइन सेंटर्स। आई होप ये बाकी कोचिंग्स की तरह ना करें, आई जेन्युइनली होप दैट, बट कंप्लीटली अमेजिंग सीइंग दिस। बट मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि निशान जिंदा और अलख पांडे, इन दोनों की क्यों किलस चुकी है, क्योंकि ये दोनों भी शुरू हो चुके हैं अपनी कोचिंग्स और अपने बैचेस बेचना। Which brings me to my this point कि why are we not focusing on quality education and quality educational practices? उसकी जगह बैच बेच दो, आज ये टीचर आज वो टीचर। अरे टीचर अच्छे सारे हैं, पढ़ने वाले भी बात है, और तुम अपनी ऐसी क्या मार्केटिंग कर रहे हो, मुझे तुम बताओ। तुम मुझे बताओ, सलमान खान को तुम पाइप पकड़ के नचवा दो, पाइप बिक जाएगी क्या? तुम किसी के मुंह के सामने मोमोज की प्लेट रख दो, ये मोमोज खा के देखो बहुत अच्छे मोमोज है, बिक जाएगी क्या? नहीं बिकेगी। पता है कैसे बिकता है कुछ? कैसे होती है मार्केटिंग? वर्ड ऑफ माउथ से होती है, ट्रस्ट से होती है, और वो ट्रस्ट ओवर द ईयर्स बनता है। ऐसे ही नहीं, हार्ले डेविडसन को कहते हैं कि दे बिल्ड द बेस्ट क्रूजर बाइक्स इन दिस वर्ल्ड। टाटा नेक्सन का नाम ऐसे नहीं है, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया, वन वर्ल्ड ओवर सेफेस्ट कार्स में से एक है। तो उसी तरीके से अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप अपने काम से उसकी मार्केटिंग करवाइए, आप अपनी पढ़ाई से उसकी मार्केटिंग करवाइए, क्योंकि ऑनेस्टली नो किड रियली केयर्स कि रिजल्ट कैसा है आपके उसका इंस्टीट्यूट का। एवरीबडी रियली केयर्स कि आर यू एक्चुअली ईगर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, आर यू रियली ईगर टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड हैंड होल्ड देम कि ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है मेरे भाई, ऐसे पढ़ना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रोवाइडिंग दीज एक्स्ट्रावेगेंजा लॉन्च इवेंट्स। ऐसे भारी लॉन्च इवेंट कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं होती। चल मारो इस मामले के अंदर, पैसे मत फूको, प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज टू द किड्स उस पैसे से। ये एक्स्ट्रावेगेंट लॉन्च इवेंट से कुछ नहीं होता, बैच बना दिया, फलाना बैच, ढिमकाना बैच, इनसे कुछ नहीं होता। एंड मैं वांट टू जस्ट से कि मेरा शोबित को लेके कोई भी हेट नहीं है, मेरी क्रिटिसिज्म थी उस बंदे को लेके, एंड काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म्स हैं। एंड आई थिंक अगर मैं इधर उधर कहीं भी ज़्यादा ऊपर नीचे गया हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई हम्बली अपोलोजाइज फॉर इट। अगर मैं इधर उधर कहीं भी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा पर्सनल चला गया हूँ, आई genuinely do not intend to hurt anyone or anyone's feelings. This was my feedback to him, and maybe this would help him if he actually takes the feedback. This would help him build his brand, build his career over the years. क्योंकि मैं ये बात बता सकता हूँ, as I'm building something for myself, I can genuinely say that these things go a long way. Character, determination, and being true, and being humble, and providing something which actually carries substance. It is very important. And वो substance एक ऐसे तरीके से आना चाहिए कि लोगों को पसंद आए, उनको overwhelm ना करे. I think that is the sole important message from this video. And कोई भी अगर रिपोर्ट करने वाला है नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चों, प्लीज यार रिपोर्ट मत करना. एंड शोभित, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, मैं नेगेटिव PR नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी. 840 सब्सक्राइबर वाले चैनल को कोई भी पैसे नहीं देता, खिलाता नहीं है कि तुम बैठ के शोभित के खिलाफ में बोलो, क्योंकि nobody really cares what a channel with 840 subscribers wants to say about something who has 4 million subscribers. Just to clear that out of the way. Which also reminds me, audience, 1K is just around the corner, 160 subscribers left. Subscribe to this channel if you really like this content, क्योंकि मैं ऐसा opinion based content and controversy content cover करता रहता हूँ. Follow me on Instagram and I'll see you guys in the next one. Peace.